इविल डेड, जिसका नाम सुनकर हम व्यूअर्स डर जाते थे, इस बार देखकर तो गुस्सा आ रहा था। मन कर रहा था स्क्रीन पे कूदूं और डेड आई के साथ जो मेन कैरेक्टर है ना उसकी भी धुलाई करूं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जानने के लिए वीडियो देखिए, पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रिव्यू ऑफ इविल डेड द बर्न। इविल डेड इस फ्रेंचाइज में अब तक ये 6 मूवी बन चुकी है। जो अभी आई है इविल डेड बर्न, ये छठी मूवी है। इससे पहले 5 मूवी भी बन चुकी है, प्लस एक वेब सीरीज भी है जिसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। इट वॉज वन ऑफ द फनीएस्ट एंड एंजॉयबल एंड स्कैरियस्ट, तीनों तीनों थी उसके अंदर। ऐश वर्सेस इविल डेड की बात कर रहा हूं मैं। और जो 5 मूवी इससे पहले बनी है ना, उसमें से भी 3 तो एकदम क्लासिक मानी जाती है स्टार्टिंग की, और बाकी जो 2 है वो फिलहाल 2013 और 2024 23 में या 22 में कुछ आई थी। उसके बाद ये उनकी छठी मूवी है। अब इविल डेड की स्टोरी का जो टेम्पलेट है वो बहुत फिक्स्ड है। जी हाँ, इसमें किताब होती है निको नेक्रोमेन ऐसे करके कुछ नाम होता है किताब का, बोलना बहुत मुश्किल है मेरे से, तो याद ही नहीं रहता। तो वो किताब जो है ना, उसमें कुछ मंत्र होते हैं और उससे जो पढ़ने पर शैतान जाग जाता है और जो आत्मा है वो लोगों के दुनिया में आ जाती है। फिर वो आके लोगों के अंदर पोजेस करती है, लोगों को पोजेस करती है, मारती है, काटती है। इसमें बहुत ही ज्यादा गोर एक्शन होता है। मुझे पर्सनली इविल डेड बहुत पसंद है। इसके हर पार्ट को मैंने बहुत बार देखा है, मल्टीपल टाइम्स देखा है। बहुत मजा आया मुझे। स्टार्टिंग की जो 3 है वो तो मजेदार है ही, उसमें से तीसरी वाली थोड़ी वीक लगती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो बहुत बड़ी क्लासी मूवी है, पता नहीं क्यों। लेकिन मुझे पहले की 2 बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद जो चौथी और पांचवी फिल्म थी, जो पांचवी थी लास्ट इविल डेड राइज, वो भी बहुत अच्छी थी। इसमें इतना डर का माहौल क्रिएट हुआ था जहां पर एक मॉम पॉजेस हो गई थी और वो अपने बच्चों को मार रही थी। वो एक्चुअली में बहुत बुरा लगता था, क्योंकि डर तो लगता ही था उसमें उसमें हॉरर तो था ही, लेकिन वो बुरा भी इसलिए लग रहा था क्योंकि देखिए, अगर मॉम बच्चों को मारेगी तो भी बुरा है, और अगर बचने के लिए बच्चे जो मॉम को मार देंगे तो भी बहुत बुरा है। तो इमोशनली वो आपको बहुत ज्यादा हर्ट करती रहती है। मूवी बहुत अच्छे से बनाई गई थी। मुझे तो बहुत मजा आया था। और जब लिटरली जब मैंने सुना था कि इविल डेड का ये छठा पार्ट आ रहा है, तो मुझे उम्मीद थी, क्योंकि इविल डेड 5 में उन्होंने ऐसा दिखाया था एंड में कि मूवी कंटिन्यू होगी। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये उसी का कंटिन्यूशन होगा, लेकिन ये बिल्कुल अलग थी। यहाँ पर हमें कुछ नए कैरेक्टर्स मिले, एक नई तरीके से। बेसिक टेम्पलेट वही था, एक किताब पढ़ी गई जिसमें से गलत शब्द पढ़ लिए गए और फिर शैतान जाग गया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं मूवी के स्टोरी की। तो देखिए, स्टोरी का टेम्पलेट मैंने ऑलरेडी बोल दिया। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, लेकिन जो मेजर कैरेक्टर है उसके बारे में बात करूंगा, उसका नाम है एलिस। मुझे समझ में नहीं आता कि इविल डेड के जो डायरेक्टर थे, जो पुराने डायरेक्टर थे, सैम रैमी की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी तरीके से डायरेक्शन किया था, लेकिन जब से न्यू एरा स्टार्ट हुआ है ना, तो कुछ नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं और वो उसमें अपना प्रोपेगेंडा फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। लिटरली आपको नजर आता है ये मूवी एक फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है, जहां पर ये दिखाया गया है कि उसके जो हस्बैंड है, एलिस का जो हस्बैंड है, विल मेरे ख्याल से उसका नाम होता है, वो उसे कितना टॉर्चर करता है। अब मैं पूरा एग्री करता हूं कि वुमेन पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, ये गलत बात है। अगर कोई आदमी अगर किसी औरत पे हाथ उठा रहा है तो इसका मतलब वो आदमी ही नहीं है, मर्द ही नहीं है, वो ही हैज लॉस्ट हिज राइट्स टू कॉल एज अ मैन। तो मैं तो इस पे पूरा वो है। लेकिन जिस तरह की वुमन कैरेक्टर दिखाई जा रही है, वो इस तरह की कैरेक्टर है कि वो डिजर्व करती है, एटलीस्ट एक लाफा तो वो डिजर्व करती है। जिस तरह का बिहेवियर उसका दिखाया गया है, सच में, शी इज प्रेग्नेंट बट शी इज स्मोकिंग। वो ड्रिंक कर रही है, स्मोक कर रही है, उसको फर्क नहीं पड़ता। उसका हस्बैंड उसको कह रहा है। अब अगर हस्बैंड ये कह रहा है तो वो बुरा हो गया, वो गलत हो गया। जब वो स्टार्टिंग के ही में सीन है जहां पर वो अपने देवर से मिल रही होती है, ब्रदर इन लॉ से, विल के भाई से, तो वो उसे बेचारा ब्रदर इन लॉ हाथ मिला रहा होता है और ये उसको किस करने के लिए जा रही होती है। ये किस तरह का चीज है। और बाद में वो कहती भी है कि हम फ्रांस गर्ल्स बोला है शायद उसने, यस, कि हम फ्रांस गर्ल्स तो हेलो बोलने के टाइम ब्लो जॉब भी दे देते हैं। दिस इज योर परफेक्ट गर्ल। मैं मानता हूं कि सबकी अपनी अपनी सोच है, सबके अधिकार है क्या करना है क्या नहीं करना है,
लेकिन कोई अगर इस तरह की बातें कर रहा है तो क्या वो अच्छा हो जाता है? और उसको प्रेजेंट ऐसा किया गया ना कि वो बहुत स्ट्रांग वुमन है, वो बहुत ही स्ट्रांग है, ऐसा सब प्रेजेंट किया गया है। आप जरा सा रोल को रिवर्स कर दीजिए, क्या अगर उसका हस्बैंड ये चीज कह रहा होता, वो सिगरेट पी के उसके मुंह पे स्मोक कर रहा होता, किसी की लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होता, और वो अगर ऐसी सब चीजें बोलता क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, तो क्या आप उसे जस्टिफाई करते? आप कहते हैं ना कि कितना बेकार आदमी है, लेकिन यहाँ पर तो हमें जबरदस्ती ये बुलवाया जा रहा है कि ये अच्छी फीमेल है। तो वो इतना बेकार कैरेक्टर लिखा गया है ना एलिस का कि हम उस कैरेक्टर से कनेक्ट ही नहीं कर पाते, हम उस कैरेक्टर से बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाते, हमें लगता है कि यार ये बहुत बेकार है। पर्सनली मैं तो फील कर रहा था जब मूवी चल रही थी और जब लोग डेड आई में कन्वर्ट हो रहे थे, आई होप यू ऑल नो व्हाट इज डेड आई। तो डेड आई में जब कन्वर्ट हो रहे थे, आई वॉज होपिंग कि कोई इसको मार दे, आई वॉज होपिंग फॉर दैट, बट अनफॉर्चुनेटली इसने ही सबको मार दिया। मैं तो चाहता था कि भले ही पूरी दुनिया डेड आई बन जाए, लेकिन ये इसको मारना चाहिए, ये मरना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मूवी मेरे लिए तो बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं कैरेक्टर से जुड़ ही नहीं पाया। इसके पहले वाले कैरेक्टर्स के साथ हर बार जब भी हुआ, ऐश के साथ तो पूरा इतना मन लग जाता है, ऐश की कॉमेडी, ऐश का एक्शन, सब बहुत बढ़िया लगता है, हम उस कैरेक्टर से एकदम जुड़ जाते हैं। उसके आसपास जो कैरेक्टर्स आते हैं वो भी बहुत प्यारे होते हैं। इसके इनफैक्ट इसके अंदर जब जो इसका लास्ट पार्ट था इससे पहले वाला, इविल डेड राइज, उसमें जो मॉम का कैरेक्टर है वो हमसे कनेक्ट, हम उससे भी कनेक्ट हो जाते हैं, बच्चों के कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाते हैं, जो उनकी मासी होती है उनकी उसकी फीलिंग्स को समझ पाते हैं। मगर ये बहुत ही बकवास था। इट वॉज अ वर्स्ट एक्सपीरियंस वॉचिंग इट। आई रियली डिड नॉट एंजॉय द मूवी एट ऑल। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इसकी रेट करने की बात करूंगा तो ये इविल डेड की सबसे बकवास मूवी थी। इसमें भी गोर है, अगर आपको ब्लड पसंद है, गोर पसंद है, तो आप डेफिनेटली इसको एंजॉय कर सकते हैं। मैं भी वो चीजें एंजॉय करता हूँ, मुझे भी वो सब पसंद आया, लेकिन मैं कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से स्टोरी इतनी अच्छी है। हाँ, लेकिन जो प्रेजेंटेशन इविल डेड का होता है, जो चीजें इविल डेड में दिखाई जाती है, मारना काटना, घिनौनी चीजें, जो लोग कुछ लोगों को बहुत पसंद आती है, आई डेफिनेटली लव इट, आई डेफिनेटली लाइक इट, मुझे तो बहुत मजा आता है ये सब देखने में, तो मैं देखता हूँ। तो मुझे तो उसमें मजा आ रहा था, लेकिन बस कैरेक्टर की वजह से मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो अगर रेट करने की बात होगी तो मैं इसे रेट करूंगा 4/10। इट वॉज बिलो एवरेज मूवी। मुझे लगता है कि इससे अच्छा और बनाया जा सकता था, अगर वही कहानी कंटिन्यू हो जाती तो बहुत मजा आता। वैसे इसके एंड में भी वापस से, इसके एंड में आपको दो क्रेडिट सीन्स मिलेंगे, एक मिड क्रेडिट है और एक पोस्ट क्रेडिट है। तो मिड क्रेडिट तो चलो छोड़ दीजिए, पोस्ट क्रेडिट की बात करता हूँ। तो पोस्ट क्रेडिट में हमें वो इविल डेड राइज की जो मॉम है ना, उसके बारे में यहाँ पे कुछ दिखाया गया है, और उससे लगता है कि मॉमी विल बी बैक। तो होपफुली वो मूवी काफी मजेदार होगी अगर उस पर बनती है तो, और ये भी शायद इसके साथ कनेक्ट करके बना देंगे, पूरा बनाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो वाला स्टोरी कंटिन्यू हो, वहां से पता चले, कुछ मजा आए तो अच्छा होगा। इवन अगर ऐश को भी लेकर आया जाए तो भी बहुत अच्छा होगा। वैसे मूवी में एक नया कॉन्सेप्ट भी लाया गया है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, क्योंकि आपने अगर इविल डेड राइज देखा होगा तो उसमें मॉमी का कैरेक्टर तो पूरा खत्म हो गया था, उसको पूरा क्रश कर दिया था लास्ट में, वो एक मशीन रहती है उसके अंदर डाल के पूरा उसका कीमा बना दिया था। लेकिन फिर भी यहाँ पर वो दिख रही है, और कुछ कैरेक्टर्स हैं जो मर के वापस आ रहे हैं, क्योंकि डेड आइज की खासियत ये होती थी कि अगर डेड आई को खत्म करना है तो उनकी गर्दन को अलग कर दो, उनके टुकड़े टुकड़े कर दो, तो फिर वो नहीं आते थे वापस। लेकिन यहाँ पर डेड आई वापस आ रहे टुकड़े होने के बाद भी, डिस्ट्रॉय होने के बाद भी, तो शायद वो कॉन्सेप्ट को ये लोग ने थोड़ा बहुत चेंज किया है। यहाँ पर एक डैगर बताया गया है कंजर टाइप का, वो डैगर जो है वो ही सिर्फ पूरी तरह खत्म कर सकता है, ये उन्होंने दिखाया है। तो शायद वो अब ये दिखाएंगे कि जो डेडाइट्स हैं वो वापस भी आ जाते हैं, तो उनको पूरा खत्म करना है तो ये डैगर का इस्तेमाल करना है। तो बस वो एक एंड का जो क्रेडिट सीन था वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। आई होप के मूवी, जो नेक्स्ट मूवी होगी जो 2028 के 7 अप्रैल को बोला गया है, उसका नाम भी कुछ अच्छा था, मैं नाम भूल गया हूँ, लेकिन होपफुली वो मूवी अच्छी होगी, इससे तो बेटर होगी। तो बस दिस वाज माय ऑनेस्ट रिव्यू ऑन इविल डेड द बर्न। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, और अगर आप ऐसी ऑनेस्ट वीडियोस पसंद करते हैं, एक ऐसा
वीडियो जहां पर कोई भी लाल लपेट नहीं, जो सच है, जो मुझे फील होता है। देखिए, हो सकता है मूवी आपको अच्छी लगी हो, मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने तो बस अपनी राय बताया। आप अपनी राय बता सकते हैं कमेंट में। हो सकता है आप बताए मुझे कि अरे नहीं नहीं, ये पॉइंट अच्छा था, वो पॉइंट अच्छा था, तो मुझे, मैं भी उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो होप यू एंजॉय द वीडियो, और प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस योर होस्ट AP saying goodbye. Take care. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.